क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां आपको पता हो कि आपका फैसला न केवल आपके भविष्य को बल्कि आपके आसपास के लोगों के भविष्य को भी आकार देगा? आज हम मूसा के विदाई भाषण के अंतिम भाग में गहराई से उतर रहे हैं, जहां वह इजरायलियों के लिए एक गहन विकल्प रखता है, एक ऐसा निर्णय जो युगों तक गूंजता है और आज भी हमारे जीवन से सीधे जुड़ता है। हमारी मुख्य सच्चाई यह है, हमारे आज्ञा मानने या न मानने के निर्णयों के दूरगामी प्रभाव होते हैं, जो न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारे आसपास के लोगों और यहां तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। हम व्यवस्था विवरण और गिनती के उन अंशों की पड़ताल कर रहे हैं जो इसराइल से मूसा के अंतिम शब्दों को दर्शाती हैं, जब वे प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश की तैयारी में थे। यह परमेश्वर के मार्ग को चुनने का एक शक्तिशाली आह्वान है जो आज भी हमारे जीवन में गूंजता है। मूसा परमेश्वर और इजराइल के बीच के वाचा संबंध को जोर देकर समझाने से शुरू करते हैं। व्यवस्था विवरण 26, 17, 19 मूसा कहते, तुमने घोषित किया यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है, तुम उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलोगे। और यहोवा ने आज यह घोषित किया है कि तुम ही उसके लोग हो, उसकी अनमोल संपत्ति। यह पारस्परिक प्रतिबद्धता उन सभी बातों की नींव रखती है जो इसके बाद आती हैं। मूसा के संदेश का सार व्यवस्था विवरण 11, 26 से 28 में पाया जाता है। प्रिय मित्रों, देखो, मैं आज तुम्हारे सामने आशीर्वाद और श्राप रख रहा हूं। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करोगे जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, तो आशीर्वाद मिलेगा। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे तो श्राप मिलेगा। आशीर्वाद और श्राप, आज्ञाकारिता और अवज्ञा, स्पष्ट चुनाव मूसा के संदेश का मुख्य विषय है। इसके बाद मूसा समझाते हैं कि आज्ञाकारिता कैसी होनी चाहिए। इसमें परमेश्वर से मन से प्रेम करना शामिल है, व्यवस्था विवरण 6:5, उसके विश्वास योग्य कार्यों को याद रखना, व्यवस्था विवरण 8:2, और चुनौतियों से न डरना, व्यवस्था विवरण 21:6। इसमें गरीबों और कमजोरों की देखभाल करना शामिल है, व्यवस्था विवरण 15:7-11, और उन पर्वों को मनाना जो परमेश्वर की मुक्ति को स्मरण कराते हैं, व्यवस्था विवरण 16:1-17। लेकिन मूसा आज्ञा न मानने के परिणामों को बताने से नहीं कतराते। वे चेतावनी देते हैं कि यदि वे परमेश्वर से दूर होते हैं तो अभिशाप आएंगे, शत्रु पराजय, फसल की विफलता और देश से निर्वासन, व्यवस्था विवरण 28:15 से आगे। हम मूसा के अंतिम शब्दों से क्या सीख सकते हैं? हमारे चुनाव महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर का अनुसरण करने या उससे दूर जाने का निर्णय साधारण नहीं है। इसका हमारे जीवन और आसपास लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, परमेश्वर की आज्ञा आशीर्वाद है। परमेश्वर की कृपा अर्जित करने नहीं बल्कि जीवन को उसकी इच्छा में रखकर उस पूर्णता का अनुभव करना। तीसरा, परमेश्वर की पूर्व विश्वास योग्यता याद कर भविष्य में भरोसा करना आसान होता है। मूसा ने इस्राएलियों से कहा कि वे याद रखें कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। हमारी स्मरण शक्ति कठिन समय में हमारे विश्वास को मजबूत कर सकती है। चौथा, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध इस बात को दर्शाता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मूसा के कई निर्देश सामाजिक न्याय, गरीबों की देखभाल और दूसरों के साथ निष्पक्ष व्यवहार से संबंधित हैं। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम हमारे पड़ोसियों के प्रति हमारे प्रेम में दिखना चाहिए। इन सच्चाइयों की शक्ति मेरे लिए एक व्यक्तिगत कहानी से स्पष्ट हुई। मेरे भाई लैरी ने वर्षों तक शराब की लत से संघर्ष किया। उसने एक झूठ पर निर्णय लिया कि कोई उसे प्यार नहीं करता और वह असफलता के लिए ही बना है। इस निर्णय ने उसे दशकों तक अंधकारमय रास्ते पर धकेल दिया। लेकिन एक दिन जेल की कोठरी में लैरी ने एक अलग निर्णय लिया। उसने प्रभु का नाम पुकारा, उसने परमेश्वर के मार्ग को चुना और उसी क्षण वास्तव में सब कुछ बदल गया।
लैरी अपनी लत से मुक्त हो गया और अपने जीवन के अंतिम 20 वर्ष परमेश्वर के साथ एक प्रेम पूर्ण संबंध में बिताए। लैरी की कहानी उस सच्चाई दर्शाती है जिसे मूसा समझा रहे थे। परमेश्वर की ओर मुड़ने या उससे दूर जाना यह हमारे निर्णय पर है। यह वास्तविक परिणाम भी लाते हैं, लेकिन यह परमेश्वर की अद्भुत दया को भी दर्शाता है। चाहे हम कितनी भी दूर भटक गए हों, हम हमेशा वापस उसकी ओर मुड़ने का निर्णय ले सकते हैं। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आज आप किस निर्णय का सामना कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जहां परमेश्वर की आज्ञा मानने का चुनाव करना है? याद रखें, जैसा कि मूसा ने इस्राएलियों से कहा था, यह केवल धार्मिक अनुष्ठान के बारे में नहीं है। यह परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में है, अपने पूरे हृदय, आत्मा और शक्ति से, और उस प्रेम को आकार देने के बारे में है कि आप कैसे जीते हैं और दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। जिसने मूसा के माध्यम से इस्राएल को आशीर्वाद और शाप के बीच चुनाव करने का अवसर दिया, वही आज आपको भी एक चुनाव करने का अवसर दे रहा है। वह आपको अपने मार्ग को चुनने के लिए बुला रहा है जो जीवन, आशीर्वाद और उद्देश्य से भरा है। जब हम समाप्त करते हैं तो मूसा के शब्दों को अपने हृदय में गूंजने दें। आज के दिन मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी के रूप में बुलाता हूं कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीर्वाद और शाप रखे हैं। अब जीवन को चुनो ताकि तुम और तुम्हारी संतान जीवित रह सके और तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी वाणी सुनो, उससे दृढ़ता से जुड़े रहो। व्यवस्था विवरण 30 आयत 19 से 20। ये तुम्हारा चुनाव है। आज्ञाकारिता को चुनो, परमेश्वर से प्रेम करना चुनो, आशीर्वाद को चुनो, जीवन को चुनो।